भाजपा के नेता ने तिरंगे को तालिबानी झंडा कह दिया, मगर क्या मीडिया में इस बात को लेकर कहीं बवाल हो रहा है? भाजपा के नेता सीटी रवि ने तिरंगे को तालिबानी झंडा बता दिया, मगर क्या आप कहीं पर भी इसको लेकर बवाल देख रहे हैं? उल्टा मीडिया इसे सिर्फ हनुमान झंडा विवाद बता रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों, तिहाड़ रिटर्न इस पत्रकार का यह कार्यक्रम देखिए। मुनव्वर फारूकी जो है वो बिग बॉस जीत जाता है, इसे ये श्रीराम का अपमान बता रहा है। मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, भाजपा के नेता ने तो खुलेआम तिरंगे का अपमान कर डाला, इसकी जुबान खुली? या इसके जैसे जो बाकी पालतू पत्रकार है, किसी की जुबान खुली? एक बिलो एवरेज कॉमेडियन एक वाहियात कार्यक्रम जीत जाता है, उसको लेकर तुम कार्यक्रम करोगे, मगर मेरे तिरंगे का अपमान एक भाजपा का नेता कर रहा है, मजाल है इस पर कुछ कहा जाए। सुनिए सीटी रवि ने किस तरह से कहा था, हनुमान के झंडे को हटाकर ये लोग तालिबानी झंडा लगाना चाहते हैं। सुनिए। आज कांग्रेस हनुमान ध्वज निकाल करके तालिबान ध्वज लगाना चाहता था। अब आप कहेंगे ये मामला है क्या दोस्तों? ये मामला है कर्नाटक के मांड्या के इलाके का। क्या मुद्दा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इंडिया टुडे की इस खबर के मुताबिक हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूं। गांव की पंचायत ने इस बात की अनुमति दी थी कि 100 फीट लंबे पोल पर तिरंगा फहराया जाएगा, मगर तिरंगा नहीं फहराया गया। फहराया क्या गया? हनुमान जी का ध्वज, हनुमान जी का झंडा। अब जाहिर सी बात है, इजाजत मिली थी तिरंगे को लेकर, कोई हनुमान का झंडा लगा रहा है जो कि इजाजत के खिलाफ है। प्रशासन ने उसको लेकर मनाही कर दी, मना कर दिया उन्होंने। और यही नहीं, वहां पर टकराव भी हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। मगर अब गौर कीजिए, भाजपा के नेता सीटी रवि ने क्या कहा था। सीटी रवि ने यह कहा कि हनुमान का झंडा निकालकर तालिबानी झंडा लगाना चाहते हैं। इतनी बड़ी बात कह दी इस आदमी ने, मगर क्या कोई मीडिया न्यूज चैनल इसकी चर्चा कर रहा है? यह तिरंगे का सीधा अपमान है। मैं समझ सकता हूं कि आरएसएस ने करीब 52 साल तक नागपुर के अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था। और मुझे यह भी याद है, जब 3 लोग नागपुर के मुख्यालय में घुस गए थे तिरंगे के साथ, तिरंगा फहराने के लिए, उनके खिलाफ आरएसएस ने कोर्ट में केस किया था। यह भी हकीकत है। मैं जानता हूं कि आरएसएस के मन में तिरंगे के लिए वो इज्जत नहीं है, कम से कम 52 साल तो नहीं थी। उसके बाद रहस्यमय तरीके से, चमत्कारी तरीके से आ गई हो तो मैं नहीं जानता हूं। बड़ा सवाल ये, सीटी रवि ने इतनी आपत्तिजनक बात कही, मेरे तिरंगे का अपमान है ये। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हनुमान झंडे की अपनी जगह होती है। धार्मिक झंडे मंदिरों में लगाए जाए, और मैं यह भी कह रहा हूं, अगर आपको सार्वजनिक तौर पर भी लगाना है तो लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। भारत एक धार्मिक देश है, हम अपने धर्म को अपनी छाती से लगाकर चलते हैं, कोई बात नहीं। मगर सबसे बड़ी बात, प्रशासन ने अनुमति तिरंगे की दी थी। आप तिरंगा ना फहराकर हनुमान ध्वज फहरा रहे हैं। आपको अनुमति हनुमान ध्वज की लेनी चाहिए थी ना, आपने अनुमति क्यों नहीं ली हनुमान ध्वज की, बताइए। और सबसे बड़ी बात, जब हनुमान ध्वज नहीं फहराने दिया गया, तब भारतीय जनता पार्टी इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है कि धर्म का अपमान किया गया। सीटी रवि जो मेरे तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, उसका क्या? क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है? मांड्या से लेकर बेंगलुरु हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, यह कह के कि धर्म का अपमान किया गया है, हनुमान का अपमान किया है। सीधा सा सवाल, क्या ब्रेन वॉश्ड जनता को कोई यह बात बतलाएगा कि इजाजत मिली थी तिरंगे की, तिरंगा फहराने की, और उस इजाजत की अनदेखी करते हुए आप हनुमान झंडा फहराना चाहते थे? आप बेवजह विवाद पैदा करना चाहते थे। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा शॉकिंग, जिस तरह से हिंदी गोदी मीडिया इसे कल प्राइम टाइम में कवर कर रहा था, इंडिया टुडे को छोड़कर किसी ने इसे सलीके से कवर नहीं किया। सब लोग इसे एक धार्मिक मुद्दा बनाकर प्रेजेंट कर रहे थे, पेश कर रहे थे। तमाम न्यूज चैनल्स दोस्तों क्या क्या कह रहे थे आपके स्क्रीन पर, यह देखिए एक एक करके। धार्मिक ध्वज हटाने पर हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इंडिया टीवी ने कहीं पर भी इसमें बताया कि इजाजत मिली थी तिरंगे की और फहराया क्या जा रहा है? हनुमान ध्वज। बवाल उसको लेकर हुआ। अपमान तिरंगे का सीटी रवि कर रहे हैं। क्या इंडिया टीवी इस बात को बता रहा है? नहीं बता रहा है। रजत शर्मा को क्या थोड़ी सी शर्म आएगी? आगे देखिए, टीवी 9, कर्नाटक में हनुमान ध्वज हटाने पर तनाव। मगर हनुमान ध्वज की अनुमति क्यों नहीं मिली, यह टीवी 9 क्यों नहीं बता रहा है भाई? फिर देखिए जी न्यूज, वही भाषा, कर्नाटक में हनुमान ध्वज हटाने पर तनाव। टाइम्स नाउ, क्लैश ओवर रिमूवल ऑफ हनुमान ध्वज, व्हाट हैपेंड? कोई न्यूज चैनल यह नहीं बता रहा है कि तिरंगे का अपमान हुआ है। इजाजत तिरंगे की मिली थी, तो जब इजाजत तिरंगे की मिली थी तो आप हनुमान ध्वज क्यों फहरा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी को तिरंगे से क्या एलर्जी है, यह सवाल तो उठना चाहिए ना। सीटी रवि ने तालिबान शब्द का इस्तेमाल क्यों किया तिरंगे के संदर्भ में? क्या कोई भी न्यूज चैनल यह सवाल उठा रहा है? कल्पना कीजिए दोस्तों, किसी कांग्रेस के नेता ने यही बात कह दी होती, तब क्या होता बताइए? भाजपा का प्रचार तंत्र तो ऐसे मामलों में झूठी खबरें भी चलाता है। यह देखिए फिर,
रिपब्लिक, टेंस सिचुएशन इन मांड्या ओवर हनुमान फ्लैग। कहीं पर भी तिरंगे का जिक्र नहीं है दोस्तों। कर्नाटक में बवाल, पुलिस ने भांजी लाठियां। मांड्या में हनुमान ध्वज हटाए जाने पर गरमाया माहौल। हनुमान ध्वज हटाने पर कर्नाटक में बवाल, पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की शक्ल का इस्तेमाल करके क्या कहा जा रहा है, मंदिर में ध्वज लगाएं तो, यानी कि सिद्धारमैया को यहां पर धर्म विरोधी बताया जा रहा है। क्या न्यूज नेशन ने यह बतलाने का प्रयास किया कि पूरा मुद्दा क्या है, किस तरह से तिरंगे का अपमान किया जा रहा है? आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कितनी आसानी से राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करती है वोट बटोरने के लिए, हमारे आराध्य श्री राम का इस्तेमाल करती है वोट बटोरने के लिए, मगर सही मायनों में न राम की इज्जत है न तिरंगे की इज्जत है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भाजपा नेता सीटी रवि ने तिरंगे को तालिबानी झंडा बता दिया, उसी संदर्भ में तिरंगे शब्द का इस्तेमाल किया, क्या यह जायज है? मैं यह सवाल अंधभक्तों से पूछ रहा हूं, क्योंकि जिसकी भी इस मुद्दे को लेकर थोड़ी सी भी समझ है, थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है, वो जानता है कि तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। और मीडिया लगातार इस खबर को सही संदर्भ में पेश नहीं कर रहा है। सारे न्यूज चैनल्स देखिए, प्रोटेस्ट इन कर्नाटक ओवर हनुमान फ्लैग, हनुमान फ्लैग रिमूव्ड इन मांड्या, टेंशन इन मांड्या आफ्टर हनुमान फ्लैग टेकन डाउन। हनुमान के नाम पर कर्नाटक में हंगामा, हनुमान ध्वज हटाने पर बवाल मच गया। यहां कोई भी न्यूज चैनल आपको यह नहीं बता रहा कि इजाजत तिरंगे की मिली थी। भाजपा बेवजह हनुमान को लेकर विवाद पैदा कर रहा है, क्योंकि सिर्फ 3 महीने बच गए लोकसभा चुनाव को लेकर। कर्नाटक में हालत पतली है, इसीलिए रहस्यमय तरीके से अब हिजाब भी आ रहा है। अब श्री हनुमान को लाया जा रहा है, बेवजह लाया जा रहा है, मगर किसकी कीमत पर? राष्ट्रवाद की कीमत पर, तिरंगे की कीमत पर। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर इजाजत हनुमान झंडे की मिली होती और प्रशासन ने मनाही की होती, तो मैं अपने इस मंच पर सिद्धारमैया सरकार से सवाल करता। मगर यहां तो झूठ फैलाया जा रहा है ना, यहां तो राष्ट्रवाद का अपमान हो रहा है, और फिर ये लोगों को राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर सर्टिफिकेट देते हैं, और फिर आप तिरंगे शब्द का इस्तेमाल तालिबान के संदर्भ में कर रहे हैं। कितनी शॉकिंग बात है ये। हर न्यूज चैनल में डिबेट यह होना चाहिए था कि भाजपा ने किस तरह से तिरंगे का अपमान किया, मगर मजाल है कि कोई भी गुल्लू कालू या पापा की परी इसका जिक्र भी करे। मुनव्वर फारूकी की बात की जा रही है, एक वाहियात शो जो आपके मानसिक संतुलन के लिए सही नहीं है, उसमें एक बिलो एवरेज कॉमेडियन जीत जाता है, उसको लेकर श्रीराम का अपमान बताया जा रहा है, मगर मेरे तिरंगे का जो अपमान हुआ उसका जिक्र तक नहीं। तुमको शर्म आती है? नहीं आएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।